शटर के बाद जो भी चीज़ है ना जी उसको हमने रिमूव करवा दिया। वो सामने फटे आपके सामने अंदर हो रहे हैं। मैं उस दिन आपको रिक्वेस्ट करके गया हूँ कि यहाँ कुछ नहीं लगेगा, बस उठाने लगे हैं, बस थोड़ी सी देता हूँ। सील करो भी इसको। तुम्हारी दुकान ही नहीं है, तुमने इधर लगाया हुआ है, कल हो गए तो FIR है। वायलेशन की वजह से दुकानों को सील भी किया जा रहा है। यहाँ से आप वहाँ चले गए हैं, वहाँ से अंदर चले जाएंगे ना, जबरदस्त। ये पंखा भी आपका बाहर लगा। साइंस बताइए, ज्यादा बिक जाता है इस तरह? कुछ भी नहीं है। हमारा अब सिंपल फॉर्मूला है कि जो करें आप अपने शटर के नीचे करें। ये जो रास्ते क्लियर हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। नोट करेंगे, अगर ये परमानेंट फिक्स है तो 3 दिन के बाद ये कटवाएं। ये थड़े हैं जी जिनके ऊपर हमने रिमूवल ऑर्डर, इनको आज रिसीव कराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लोग मौजूद हैं एशिया की वो सबसे बड़ी मार्केट, जो सब कहते हैं कि जी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दुनिया की हेलीकॉप्टर जहाज़ के अलावा ना हर चीज़ मिलती है। ये है शाह आलम मार्केट, जहाँ पे आपको केबल मिलेगी, ग्रॉसरी मिलेगी, डिज़ाइन की चीज़ें मिलेंगी, आपको डेकोरेशन की चीज़ें मिलेंगी, आपको जाए नमाज, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। लेकिन बहुत अरसा दराज से बात की जा रही थी कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ जगह दिखाया भी गया था कि जी लोगों ने बरामदे के बाद रास्ते रोके होते हैं, अब बरामदे से गुजरना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन फिर कुछ अर्से बाद पीरा आई और पीरा के आने के बाद ये हुआ, फिर हमने लोगों से यही सुना जो कहते थे इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट हटाओ। हम जैसे मीडिया में हमारे भाई बहनें वो ये बात करते थे कि जी इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट पे कोई काम नहीं करता। फिर पीरा आई और पीरा में सिटी डिवीजन आई। सिटी डिवीजन में फिर हमारे साथ मौजूद थे, बल्कि हैं शफीक डोगर साहब है जो कि SDO सिटी हैं। ये आए, आगे उन्होंने अपनी ड्यूटी की, अपना काम किया, तमाम ऑब्स्टिकल्स हडल्स हटाई, इंक्रोचमेंट हटाई। और उसके बाद फिर उन्हीं लोगों से ये सुनने को मिल गया कि जी लोगों का रोज़गार छीन लिया गया है, मार्केट जो है उसे ख़त्म कर दिया गया है, मार्केट की रौनकें ख़राब कर दी गई हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए। मैंने तो साड़ी मेंटेलिटी समझ नहीं आती कि या तो करवा लो या ख़त्म करवा लो या रख लो, दोनों में से एक काम होना चाहिए। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ शफीक डोगर साहब से, फिर हम लोगों में जाएंगे भी और देखें भी क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम आतिफ भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की कि पहले जब आप नहीं थे तो कहा जाता था इंक्रोचमेंट हटाओ, जब आप आ गए हैं तो कहते हैं इंक्रोचमेंट क्यों हटाई जा रही है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना इसमें आतिफ भाई इसमें ऐड ऑन करूँगा कि हमने पैरा जो लाहौर की सिटी डिवीज़न है ना, ये बहुत बड़ी जुरिस्डिक्शन है जी, और नफरी हमारे पास वही है जैसे आम पैरा स्टेशन पे होती है। तो हमने पूरे बाकी एरियाज़, यतीम खाना है, इसके अलावा सब्ज़ाज़ार है, गुलशन रावी है, हमारी अनारकली है, वहाँ पे तकरीबन हमारी अब इंक्रोचमेंट 0 लेवल पे आ गई है। बिल्कुल ठीक है। इस मार्केट में कुछ शिकायत थी, दो के हम चक्कर लगाते थे लेकिन फ्रीक्वेंट जो है ना उसकी ज़रूरत थी। अब हमने पिछले 1 हफ़्ते से यहाँ पे फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस किए हैं, अब बिला इम्तियाज़ कोई भी है, कोई सदारत का उम्मीदवार है, कुछ सदर है, कोई किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, आपको हमने सबको ना एक जगह पहले हमने वार्न किया है, फिर हमने आके ऑपरेशंस किए हैं, दुकानों को सील भी किया है, उसके बाद उन लोगों से एफिडेविट्स लेके दुकानों को खोला भी है। लेकिन यहाँ की जो अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो तंजीमें हैं दे रियली सपोर्ट दीज ऑपरेशंस। वो कहने की हद तक नहीं बल्कि कुछ अनासर के अलावा बाकी सब लोग सपोर्ट करते हैं कि जी मार्केट खुलेगी तो हमारा फ़ायदा है। अब ये जो मनाजर आप देख रहे हैं, सिवाय चंद गाड़ियों के जो कि अपने काम के सिलसिले में कोई लोड करवा रहा है, किसी ऑनर की लगी हुई है जो अभी निकलने वाला है, बाकी सारा आपको यहाँ पे इंक्रोचमेंट पट्टा रेडी नज़र नहीं आएगी। रेडी तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अब ये बरामदे हैं, इन बरामदों वालों को भी हमने कह दिया है कि भाई यहाँ पे आपका कोई डिस्प्ले नहीं होगा, बरामदा चलने के लिए है, पार्किंग के लिए नहीं है, आपके माल रखने के लिए नहीं है। आए भी शफीक अंदर की तरफ चलें जरा, फिर वापस बाहर आते हैं। अच्छा, आपने कहा बरामदे में ना रेडियां खड़ी हो सकती हैं ना पार्किंग, तो ये इसकी हम निशानदेही कर दें? बिल्कुल, ये बाइक खड़ी हैं किन की है? ये जो है इसको हमने ना सेकंड फेज पे हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके ना इस फैक्टर को भी हमने ख़त्म कराना है कि पार्किंग भी नहीं होगी। पार्किंग के लिए ये इनका एक्सक्यूज़ ये है कि हमारे पास ना डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है। अभी हम पार्किंग प्लाजा चलेंगे, लाइव देखेंगे कि क्या वहाँ पे जगह मौजूद है कि नहीं मौजूद। अगर वहाँ पे जगह मौजूद हो, या हम इनके साथ एक और मीटिंग करेंगे और उसमें हम ये कहेंगे कि जैसे ये गाड़ी है ना, आपको मैं वापस आते हैं, आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ एक ना, वो जैसे सामने आप दिखा सके, ये एक ऑनर की गाड़ी है जिसके ऊपर ना कपड़ा लगा हुआ है। बिल्कुल वो है, तो इसको भी हमने डिस्करेज करना है कि यार ये ना ये ट्रैफिक पुलिस भी टेकअप करेगी, हम भी कि यार ये चीज़ भी आप ना अपनी पार्किंग में जाके ना प्लेस करें जो डेडिकेटेड पार्किंग है प्लाजे में आगे, ताकि यहाँ पे अगर कोई ग्राहक है उसकी लग जाए गाड़ी या कोई जो है और इसके लिए खुला, मतलब रोड अच्छा, बहुत खुला है, बिल्कुल थोड़ा फर्क पड़ गया। अच्छा शफीक भाई, मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि आपने ट्रैफिक पुलिस को भी साथ इन्वॉल्व इस प्रोग्राम में किया और वो है भी, पार्किंग भी उन्होंने लगवानी होती है, ट्रैफिक की रवानी भी करवानी होती है, आपको इनकी जानिब से भी कुछ शिकायत आती होंगी कि सर ये मसाइल अगर हल हो जाएं
तो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर नहीं हो पाएगी, वो क्या रही हैं? अच्छा, मैं इनसे इसमें पूछता इनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। जब भी हमने मैटर इनके साथ टेकअप किया है तो ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे ना तमाम किस्म की इंक्रोचमेंट इंक्लूडिंग पार्किंग भी हल हो। जी। अच्छा, पैरा का जो कानून है ना, इसमें हम पार्किंग, ये जो इलीगल पार्किंग है ना, इसको भी एक हमारी कानूनी शिक है, पब्लिक नॉइसेंस के ज़ुमरे में हम ना ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास ना रिसोर्सेज किस तरह कमी होती है कि गाड़ी को उठाएं तो लेके कैसे उठाएं। बिल्कुल ऐसा ठीक ही है, है। हाँ जी। तो इस सिलसिले में इनका रिस्पांस हमारे साथ बड़ा पॉजिटिव है। डीएसपी साहब से भी, एसपी साहब से भी मेरी बात हुई है। तो इंशाल्लाह इसको भी ये जो अब पार्किंग वाला मसला है ना, ये भी अब बहुत जल्द देखेंगे और आपके तवसत से ही हम दिखाएंगे कि ये भी हल हो गया। इनसे भी पूछे शफीक भाई। अच्छा बताइए, आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं सबसे ज़्यादा जो आप डिस्कस करते हैं एसईओ सिटी से? सर बेसिकली यहाँ पे एसईओ साहब जो है ना, जब से आए हैं तो यहाँ पे मार्केट में ड्यूटी के लिए ना, तो हमारी कोऑर्डिनेशन से जहाँ पे मसाइल हमें कोई नज़र आते हैं, हम डिस्कस करते हैं। किस किस्म के मसाइल होती हैं जो आप कहते हैं कि सर ये हल हो जाएंगे? बेसिक चीज़ यहाँ पे सर जो है ना, वो पार्किंग प्लाजा का जो है ना वो फुकदान है। हाँ। एक हमारे यहाँ रंगमहल चौक में प्लाजा है, ठीक है। एक हमारे बाहर चौक रंगमहल चौक से लेफ्ट, सॉरी ये शालम चौक से लेफ्ट साइड पे पार्किंग प्लेस है। ठीक है। एक फुआरा चौक पे मोटरसाइकिल के लिए थोड़ी सी स्पेस है। ठीक है। तो मार्केट जैसे आप जानते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो उसके बावजूद हमने जो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक है वो पीरा की तावन से जो है ना, वो आपका काम तो होता है ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना। अगर कोई नो पार्किंग हो जाती है, रोड पे आती है, वो भी आप देख रहे हैं या पीरा की जिम्मेदारी आ जाती है? उसके लिए सर ना दोनों टीमें शामिल हैं। एसपी साहब से जो बात की है वो ये है कि इनके चलान करते हैं पहले तो, जो इलीगल पार्किंग है, फिर इनको उठाने वाला काम भी करते हैं। जब फिर हम आएंगे, हमारी एफआईआर भी इस पर एक्टिवेट है। अगर कोई पब्लिक नॉइसेंस का हम एक दुकानदार को देते हैं कि जी ये वाली पार्किंग आपने गलत की हुई है, वो उसको कंप्लाई नहीं करता तो हम एफआईआर भी दे सकते हैं। ये लोग भी एफआईआर प्रोसीड कर सकते हैं। वो एफआईआर में जो सजा होगी, जो सेक्शन होगी, उससे एक शख्स को क्या नुकसान हो सकता है, वो भी क्लियर कर दें। उससे देखें, उस पर ये कोर्ट की जो है वो डिस्क्रिशन है, सजाएं वहाँ पे मौजूद हैं कि आप अप टू जो है वो 2 ईयर्स तक आप इम्प्रिजनमेंट की तरफ जो है वो जज साहब लेके जा सकते हैं। और कुछ फाइन भी ऐसे है कि 2-1 लाख तक जो है ना उसकी लिमिट है कि फाइन भी हो सकता है। वो एक बाइक वाले को भी 2 लाख का जुर्माना हो जाएगा। बाइक वाले को देखें, वो फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी कि उसके मैग्नीट्यूड क्या है। अच्छा, इसमें यह है कि जब ऐसा होने लग जाएगा ना, तो असल मकसद होता है डेटरेंस क्रिएट करना। डेटरेंस हो जाएगी तो फिर जो है ना बेहतर हो जाएगी। पार्किंग होता है ऐसे है। इस बाजार में अगर आप इजाजत दें तो हम इस बाजार में चलते जाएंगे। हैं। मुझे एक बात जरा कंफर्म करनी है, मैं चाहता हूँ ट्रैफिक के पुलिस के सामने हो जाए। टीपा एक डिपार्टमेंट है शफीक भाई, उस डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि वो रोड पे बाकायदा ये देखता है कि रोड कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, और वहाँ पे पार्किंग का निज़ाम कैसे होना चाहिए। और हर रोड मेन सड़क होती है ना, उस पर एक येलो लाइन मौजूद होती है कि आपने उस येलो लाइन के अंदर पार्किंग करनी है। अगर यहाँ पे येलो लाइन मौजूद नहीं है, मैं तो समझ रहा हूँ कि यहाँ पे टीपा की नाअहली हो गई है, या मैं कहता हूँ गफलत हो गई है, या मैं कहता हूँ उनकी नज़र से गुजरा नहीं है, तो उससे आपको, असगर साहब को, दोनों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, इसमें अब चूँकि ये हम काम शुरू कर चुके हैं, तमाम इदारे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, हम उनको भी कोऑर्डिनेशन में ऐड करते हैं। जहाँ तक मुझे इल्म है कि लाइन कभी लगी थी और उसके ऊपर थोड़ा अब इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, जो कि अब इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट के जरिए ऐसे ही ना असगर साहब, येलो लाइन हो जाएगी तो आपको पता होगा ये रक्षा अंदर होना उसकी येलो लाइन। जी बिल्कुल, येलो लाइन लगी होगी तो उसके अंदर जो है ना वो पार्किंग जो होगी, बाकी मेन पे जो ट्रैफिक वो रेगुलेट करवाएंगे। अगेन जो है ना एक पार्किंग का इशू है यहाँ पे। ये पार्किंग दिखाएं जरा, राव साहब पीछे। ये कस्टमर से ज्यादा ना दुकानदार की हैं, तो हमने अब डिस्करेज इनको ये करना है इन द नेक्स्ट फेज। पहले फेज में ये इनकी तंजीमों के तावन से ये हुआ था कि पहले फेज में आप अदर टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स इनको ख़त्म कराएं, अच्छा, जो उसके बाद पार्किंग पे चलते हैं। तो अब ये वाला ना हमने ये डिस्करेज करना है कि इनका कोई मुलाजम है या ओनर है ना, वो अपनी बाइक प्लाजा में पार्क करे, यहाँ कस्टमर कोई लगा जाए, एक आया, 2 आए हैं, 4 आए हैं, तो उनको हम प्रिंसिपल हद तक जो है ना वो इजाज़त दें। हम पूछना ले किसी दुकानदार से किनकी बाइक से, ताकि आप ब्रीफ भी कर पाएंगे उनको शुरू के ज़्यादा बेहतर तरीके से कि कितनी बाइक है। ये इन दुकानदारों का बड़ा तावन रहा हमारे साथ। जब हमने इनको कहा, अब आप ये देख सकते हैं कि ना इन्होंने ये प्रॉपर खुला हुआ, जब क्या हाल है, ये देखें प्रॉपर खुला हुआ है बिल्कुल। दिखाएं बरामदा खुला है साइड। अब इसमें इनकी जानब से कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, बाकायदा अब हमने ना यहाँ पे नंबर भी लगा दिया है। यहाँ पे कहीं पे नंबर लिखा होगा, यहाँ पे बाकायदा ना बिरयानी वाला, देग वाला, चाय वाला ना यहाँ पे बैठे होते थे। अब हमने इनको कहा यार ये ना लगने दें। दुकानदार कहता है जी मेरी तो ये बात ही नहीं ना मानते, ये आप इनको हटाएं। मैंने कहा जी आपने फिर ये करना है कि आपने हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे इतला देनी है, जो कि थोड़ा फट चुका है, जिसने भी फाड़ा उसने फाड़ दिया।
अब कोई दुकानदार का ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि जी मेरी दुकान के सामने ठेले वाला बैठा था हाँ जी। और मैंने इसको हटाया है, उसने मेरी बात ही नहीं मानी। हाँ जी। हमने कहा जी बात हमने मनवानी है, आपने सिर्फ अपनी तरफ से ये बताना है कि ये मैंने जी अपना फर्ज पूरा कर दिया, ये मेरे सामने बैठा है, नहीं हट गया। ठीक है, तो अभी दुकानदार हैं हमारे इधर इस भाई इसका कोई और हल नहीं होना चाहिए? तो पेपर कोई भी फाड़ देगा? नहीं, गुस्सा में निकल एक नहीं लगा हुआ, ये मुतद्दद लगे हुए हैं। हमारे ऑफिशियल पेज पे भी वो नंबर ऐड हो गया है कि वहाँ से कंप्लेन वहाँ कर पे भी आप सकते ले हैं। अच्छा, इनसे वो बाइक का जिक्र करना था आपने कि जी, किन की बाइक्स है और कहाँ होनी चाहिए? ये आप में से किसकी हैं ये बाइक्स वगैरह? आप दुकानदारों की है। दुकानदारों की है, ये दुकानदारों की है मेजरली। यहाँ पे वैसे लगनी कस्टमर की नहीं चाहिए, आप क्या कहते हैं? वो जगह कम है उसकी, स्टैंड की, पार्किंग की जगह कम। अगर दुकानदार अपना प्लाजे में लगा दें जाके, यहाँ पे हम कस्टमर ये पीछे है स्टैंड, लेकिन वो कच्चा कच भरा होता है। हमारे बता दें कोई उधर। सर हमारे पास स्टैंड है, कोऑर्डिनेशन में रखते हैं, अगली सजेशन ले मीटिंग लेते हैं। मार्केट है ना, वहाँ के लोग भी हमारे स्टैंड पे सुबह सुबह आगे लगा जाते हैं। स्टैंड पे खचा खचा गुंजाइश उधर 1000 की है, 2500 मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी है, उसके अलावा जो होती है वो फिर यहाँ आ जाती है। इश्यूज तो हैं। फिर अब जब इनके साथ अब हमारी अगली प्लानिंग मीटिंग है, उसमें इस फैक्टर को भी मद्देनजर रखते हैं कि इसका क्या हल जो है ना वो सोल्यूशन। स्टैंड होना चाहिए ना, जी, पार्किंग एक प्लाजा स्टैंड, होना जी, एक चाहिए, स्टैंड। पार्किंग प्लाजा होना चाहिए। लेकिन अभी खुशी है इस चीज़ की कि इंक्रोचमेंट कोई नहीं है, कोई भी सब यहाँ और पे इनके आके तावन से है, इन खरीदारी लोगों ने करना बड़ा चाहे। अच्छा तावन किया है। देखिए ऐसा यहाँ पे ना मेजरली लोग जो है ना, ये जैसे जवान है, ये आप कर रहे हैं बेटा यहाँ पे कारोबार, हाँ जी। देखिए ये यंग माशाल्लाह, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे ये हमारी हाँ जी, हाँ जी। यूथ जो है ना, हमारा फ्यूचर है। हाँ। अब इनको आगे एक दफा future? मैसेज किया है तो ये तकरीबन जो है ना कंट्रोल में है। बेटा अब आपने भी अपना भी इसी तरह रखना है और बाकी दुकानदारों को भी एजुकेट करना है, बिक जाना है यहाँ पे भी। अच्छा मसला ये होता है कि इसने निकाला है, वो कहता है यार उसने निकाला है, मैं भी निकालूं। अब हम इंशाल्लाह इस तरह से कर रहे हैं कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ना हम इस चीज को लेके चल रहे हैं, ताकि हो ही ना मसला। मतलब ये सब मेरे ख्याल फॉलो से- करेंगे तो हाँ, फिर सबका ये हो एक जाएगा। शॉप है और ये एक रिपेयरिंग काउंटर है, मेरे ख्याल से ऐसा ही है जी। और इसको अगर बाहर कुर्सी रख के काम करने की इजाजत है नहीं या नहीं, भी वो है? फिर देखें वही है ना कि अगर एक यहाँ पाकिस्तानी, हमारा अलमिया ये है कि अब अगर हम एक चीज़ की इजाज़त देंगे तो 10 होना शुरू हो जाएंगे। हमारा अब सिंपल फार्मूला है कि शटर के नीचे करें, जो करें आप अपने शटर के नीचे करें, बिल्कुल, वट ये एवर ठीक हो गया, ये अच्छा हो गया। जी सर, बेहतर है। चंगा हो गया कि नहीं? नहीं नहीं कंप्लाई कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का। अच्छा है, बुरा तो नहीं लग रहा? सब फॉलो कर रहे हैं, कोई वायोलेट कर रहा है तो बता दें। कोई भी नहीं कर रहा फिलहाल तो। व्हाट्सएप नंबर हमारा आ गया है, कोई आपके सामने आके कोई पठान रेडी लगाता है, कोई और रेडी लगाता है, कोई फट्टा लगाता है, कोई नीचे आके बैठता है, हमें इतला दे दे बस, दैट्स इट। ये हम आपसे चाहते हैं कि आप तावन मतलब कोई जाती दुश्मनी ना निकालिएगा उनके साथ, बस हमारी अगर आप आई नहीं डिस्टर्ब किसी हो के तो हाँ कर दें, आएंगे तो सबूत है हाँ ना। हो जाए। बाकी इंक्रोचमेंट तो नहीं है शाला नहीं, मार्केट में? नहीं, ओके है, चलो थैंक जी, यू। बड़ा बेहतर हो गया ये तो। आपकी जानब से थोड़ी सी वायलेशन नजर आ रही है हमें यहाँ पे, ये आपका बाहर है। क्या क्या कर रहे हैं? क्या हाल चाल है? वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, तबीयत ठीक है? सर ये हमें अभी तक तो किसी ने वार्निंग नहीं दी, प्लस ये जगह हमने अपनी खरीदी हुई है। ये वाली जगह खरीदी हुई है, ये जगह आप खरीद तो नहीं सकते वैसे, ये बिल्कुल ये तो बरामदे की जगह है। जब ये प्लाजा नया बना ना तो ये सब टूटी, ये यहाँ पे यहाँ तक दुकान थी, हमने यहाँ तक इसको रख के बाकी आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास लेके आए तो हम देखते हैं कि आपकी दुकान कहाँ तक है। जहाँ तक आपकी होंगे डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको परमिशन देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उस अदनान document ये में नोट figures कर लें। होंगे, फिट होंगे कितने हाँ चौड़ी फिट, वो पूरा एक मौका मुलाजा पटवारी से भी करवा लेंगे, नक्शा भी देख लेंगे। ये देखें सारा आगे बंद है। ठीक है, समझ आ गई मुझे अब, लेकिन ये स्टिल आपका बायर है जी सर, इसको ठीक करें। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। इस मार्केट में भी हम आए हैं अर्लियर, अब हमने यहाँ पे ना इन सारी मार्केट को ना ये नोटिस देना है, ये वाला। सफाई का? अच्छा ये थड़ों का? तो भाई बता ही दें थोड़ा सा, बता भी दें, फिर नोटिस भी चला। भाई आ जाए नीचे। अब एक तो ये है कि यार मुझे लगता है कि तुमने ये सामान अभी अंदर किया है। किसकी दुकान है? कोई बात नहीं, डरो नहीं, वो उससे बता रहे हैं बेटा, डरने वाली लोड नहीं की। आओ बताओ, आ जाए नीचे। क्या हाल है यार, ये देखो सामान अभी लग रहा है कि तुमने अभी हमें देख के अंदर फेंका है। ये हमने सिर्फ इधर थोड़ा सा लगाया। नहीं लगाना। अब मेरी जान कितनी दफा आपको हम बताएंगे ये बात कि आपने यहाँ तक नहीं लगाना। तो प्यार बांट रहे हैं हम, प्यार लेते जाएं हमारा आप, ठीक है? वरना तंगी हो जाएगी ना। वायलेशन ना करें फिर हमें ज़हर है, कानून हरकत में आएगा। देखिए आपके ये भी बाहर है, ये पंखा भी आपका बाहर लगा हुआ है। ये भी नहीं अच्छा लगा ये सकते। साइंस बताएं, ज्यादा बिक जाता है इस तरह तो साइंस सही जरा बताएं तो सही यार। कुछ भी नहीं है। ला अंदर करो शाम। चलें।
थोड़ों का भी आप बताने सर वाले थे। ये इस पे ना नोटिस दे देना आज इनको आपने, रिमूवल ऑर्डर, ये जो है ये वाला, ये जो इन्होंने थड़े बनाए हैं। कहते हैं कि नीचे ये इनके ना वो प्लाजे की जगह है, तो ये अगर तोड़ेंगे ना, अगर ये प्लाजे की जगह है ना तो इसमें बेसमेंट है भाई, वो बेसमेंट है, तो नक्शे में इनको क्या नक्शा लेके आए, उसमें बताएं हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीढ़ी है, गुजरने की जगह है, क्या है। अच्छा, यानी कि जहाँ ये थोड़ा मौजूद है और नीचे बेसमेंट है, नीचे तो भी मार्केट है। शेड, ये रूल नहीं होता है श्री भाई कि शेड के नीचे अगर आपकी सीढ़ियाँ हैं। हाँ, इसको बिल्कुल चेक करवाना पड़ेगा, अब हम इसको चेक करवाते हैं। अच्छा, अब ये सीढ़ी है कि मैं कैसे जाऊंगा, ठीक है ना, इसके ऊपर इसने खुद अपना बनाना है कि जी आप साबित करें कि आपके पास जी ये दुकान पूरी की पूरी है। जहाँ तक मुझे मालूम पड़ता है यहाँ पे ये जगह नहीं होगी, ये इसके पास इसके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, ये खुद अपनी दुकान पीछे करेगा, अंदर से सीढ़ियाँ बनाए व्हाटएवर जो ये, लेकिन ये तो गली को इसने रोका हुआ है। भाई यहाँ पे दो बातें मुझे इस वक्त जहन में आ रही है, मुझे थोड़ा सा वो क्लियर कर दें कि एक तो प्लाजा के जो पेपर्स हैं वो तो प्लाजा मालिक के पास होंगे, वो लोग नहीं देते दुकानदारों को। सही है। दूसरी बात, जब प्लाजा बन रहा होता है या चले बन गया है और आपको ये अहकाम दे दिए गए इनको इंक्रोचमेंट को हटाओ, तो उसमें क्या बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को आप इन्वॉल्व नहीं करते? अच्छा, इसमें इस मामले में बिल्कुल हम बिजनेस जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है ना उसको इन्वॉल्व करेंगे। अभी के लिए हमने देखें, उस सीधी सी बात है, हमने उसको दिया है कि रिमूवल ऑर्डर इसको रिमूव करे, अगर उसके पास कोई जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होंगे हमारे पास आएगा कि जी मैंने सही लगाई हुई है, ठीक है। अगर वो आएगा तो फिर हम बिल्डिंग इंस्पेक्टर को बुला लेंगे, हम मैप मंगवा लेंगे कि भाई रेवेन्यू रिपोर्ट मंगवा लेंगे कि भाई ये क्या सीन है इसकी, ये तो क्लेम कर रहा है, ये आप टेस्टिफाई करेंगे ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। बिल्कुल। अभी इसके ऊपर है प्रूफ ऑफ बर्डन जो है क्योंकि ना एक तरह कि ये से- साबित करेगा कि जी ये हमारा मेरा है कि नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है एक तरह से एक दुकान, मैं वैसे एक जनरल सी बात कर रहा हूँ कि एक दुकानदार की गलती से पहले मुझे लग रहा है सरकारी महकमे को, उस इंस्पेक्टर की गलती है जिसने ऐसी करने की परमिशन दी है। अच्छा, ये मुझे नहीं लगता है किसी ने परमिशन दी होगी। हाँ, ये वो तो उसने होती खुद खुद बनाया बन गया होगा, लेकिन जब इस वक्त बिल्डिंग बन रही होगी उस वक्त तो मैपिंग की जाती है ना। अच्छा, इस तरह के काउंटर की परमिशन है क्योंकि ये जिस तरह ये लोहे का भाई, ये जो है। हाँ, अच्छा आ जाए भाई साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, आप परसों हम आए थे शायद, तो हमको अर्ज करके गए थे आप। हाँ जी, वो मैंने अपने ओनर से बात की थी, कहते कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। ऑनर ने नहीं करना, अब आप खड़े होंगे, आप किराया देते हैं ना? नहीं, मैं यहाँ जॉब कर। ठीक है, नोट करें यार, 3 दिन का टाइम था, 3 दिन के बाद ये कटवाएं अपना, अगर ये परमानेंट फिक्स है तो 3 दिन के बाद ये कटवाएं। उस दिन इनको भी दिया था, ये दुकानें भी सील की। ये तो इन पे तो हम आ रहे हैं बाकी। ये सारे ये असल में दुकान बंद करके उस दिन चले गए थे ना। इनको बताएं, आप इनको कहेंगे ये रिमूव करें। अच्छा, ये थड़े हैं जी जिनके ऊपर हमने रिमूवल ऑर्डर जो है ना वो इनको आज रिसीव कराना है। ठीक है। और बेटा ये आपको सील हुई थी दुकान पहले भी आपकी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नीचे आ जाए थोड़ा सा यार, मेरा हाथ थक जाएगा मेरी जान। पहले ना ये पहले जो था ना ये यहाँ तक यूज करते थे बकायदा, अब इनकी मेहरबानी है कि अंदर चले गए हैं। अब अगला काम इन्होंने ये करना है कि ये थड़े रिमूव कर। अब वही दोबारा पीछे बात चलेगी शफीक भाई, कैसे पता चलेगा कि ये थड़े जो हैं वो बनाने की परमिशन सरकार ने दी थी और ये लीगल है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, लीगल नहीं है ये। ठीक है, अगर है, मैंने दे एडमिट, उस दिन इन्होंने बात, हम इनको नोटिस देंगे, लीगल नोटिस जाएगा कि ये इतने दिन के रिमूव कर लें। इफ़ दे हैव एनी एविडेंस, एनी डाटा, सॉरी डॉक्यूमेंट जो है ये लेके हमारे पास आएंगे, हम उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लेंगे मुतल्लिका डिपार्टमेंट से, 2-3 जो डिपार्टमेंट्स को डील करते हैं, और अगर उसमें कोई हुआ तो फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट का वो जो मुलाजम है, वो एहलकार है, ऑफिसर है जिसने ये किया है, ही विल बी फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। और अगर ये नहीं इसको तोड़ते तो उस सूरत में उस सूरत में हम इन पे FIR दे सकते हैं, इनकी दुकान को सील कर सकते हैं और इनको अरेस्ट कर सकते हैं। क्या इसको रिमूवल भी आप करवाएंगे या फिर आप मुतल्लिका डिपार्टमेंट ये खुद कराएगा, अच्छा करवाएगा ये खुद कराएगा। अगर हम करवाएंगे तो ही विल पे एनफोर्समेंट कॉस्ट। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो दें भाई इनकी दुकानों को, तीनों को ऑनलाइन रिमूवल ऑर्डर दें। दुकानदार है ही देखें नहीं। ये दुकानदार ने ये दुकानदार- किया है, दुकानदार की इसने तो अब ये दिस इज एन इशू कि अब ये बंद करके भाग गया है। सील कर दो भाई इसको, सील हो जाएगी। सील करते हैं, खुद आएगा फिर हमारे पास और लेके आएगा, रिमूवल ऑर्डर रिसीव करेगा। तो काउंटर अब भी वी डोंट हैव एनी, मतलब इतना नहीं है कि अब हम बार बार इनको चेक करने, अब ये जानबूझ के जो है ना ये बंद करके ये ना चला गया हो। और उसके बाद बात कर लेता या फिर डिस्कशन कर लेता। ये एक है कादरी इलेक्ट्रॉनिक्स है बेटा, एक MM मुबशर है, कोई एक UK है, एक तलहा है। इस मार्केट में इसको भी सर उस दिन कहा था, ये देखें ना, ये पूरी सड़क ही कवर कर ली ना। तो इसको तो लीगल नोटिस रिसीव कराएं आप, ऑनलाइन इनसे कराएं। पूछ लें भाई, बात कहाँ है भाई ऑनर आपके, कौन है भाई हैं? आप हैं जी, तशरीफ ले आए इधर प्लीज, आ जाएं। क्या हाल है आपका? यार ये रिमूव करें आप। हो जाएगा सर, पहले क्यों नहीं किया? हो जाता है इंशाल्लाह। पहले क्यों नहीं किया?
खुल गई। आउट मैं पिंडी गया हुआ था। ठीक है यार, तावन करें। हमारा मकसद ना आपको तंग करना नहीं है, हमारा मकसद यही है कि मिलजुल के जो है सारी मार्केट अच्छी खूबसूरत लगे। लॉ सब पे एप्लीकेबल है, बल्कि इस मार्केट के जो इंतज़ामिया है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, दे आर वेरी सपोर्टिव। मैंने पहले भी आया हूँ, मैं आतिफ आपको पहले भी कहा है कि ये लोग बड़े कोऑपरेटिव और ये चाहते हैं कि हो तो फिर सबके खिलाफ हो, ये ना हो कि इसका हो गया इसका नहीं हुआ। तो अब हम सबका करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, वो शॉप खुल गई है। हाँ, ये शॉप खुल गई है, मजे देख, दिस इज मैजिक ना। वो भाई जादूगर भी मैजिक नहीं है, आ गए, जादूगर भी आ गए। रिसीव कराएं। ये भाई हैं, कौन सा शहजादा ये भाई हैं। आ जाए भाई, आ जाए। ये क्या बात हुई यार, पहले ही खोल के रख देते यार। ये मुबशर खुल गई है। अच्छा, अच्छा बेटे, वो करो जरा, ये वाला ना रिसीव कराओ यार, आईडी कार्ड दो अपना। कोई वार्निंग हो सकती है? ये वही वार्निंग ही है कि जी ये हम आपको रिमूवल ऑर्डर दे रहे हैं, इतने देने हैं आपके पास, इसमें या तो आप आके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें या इसको रिमूव कर दें। बिल्कुल ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं दिखा सकते आपके पास? डॉक्यूमेंट्स हैं इसके? सर ये पूछ रहे हैं किस बात की? इस दुकान के कि थड़ा बाहर तक आ सकता है? नहीं, है डॉक्यूमेंट्स आपके पास? इसके वो थड़े पूछ रहे हैं पता नहीं होगा, शायद ऑनर को पता होगा, ऐसे ही। जी अभी आप आईडी कार्ड लेके मुलाजिम है या मालिक है? मैं दुकानदार। आप दुकानदार हो, ठीक है बेटा, अपना आईडी कार्ड दो। ये आपको ना हम एक नोटिस रिसीव कराते हैं, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हों यहाँ तक के थड़ा बनाने के कि मलकियत के, तो वो ले आना, अदरवाइज उसको 3-4 दिन में तोड़वा। भाई ये बेहतर नहीं है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो मुलाजिम है यहाँ पे? नहीं, ये शॉपकीपर है। अच्छा, मालिक है जी? फिर ठीक है, मैं मालिक खुद नहीं है मालिक, दुकान का मालिक है ना, दुकान का मालिक है ना, किराएदार। इन्होंने रेंट पे ली हुई है। रेंट पे ली हुई है, तो ये अपने मालिक को कहेगा कि डॉक्यूमेंट दीजिए, आप किराया ले रहे हैं मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको आना पड़ेगा मजबूरी के तहत। आपकी भी है? वो इन्वेस्टिगेशन में फिक्स हो जाएगा ना कि मालिक कौन है, इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉपर एक रिपोर्ट बनेगी, उसमें मालिक का भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। आपने तो बड़ी साइंस बनाई हुई है, आपने वो सीढ़ी भी बनाई है, ये भी बनाई है। हटवाएं यार, नोट करो भाई, कर लो जी नोट। सही हो गया। सबसे ज्यादा मेन इशू थड़ों के साथ साथ जो है इसको ना, भी करो यार, इसको सील कर दो बेटे, ये मेरे ख्याल से इसको भी सील करो यार। जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसके बारे में कोई आपकी रिजर्वेशन, कोई तहफ़्फ़ुज़ात, किसी किस्म की कोई शिकवा, कोई शिकायत कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, किसी तरह का ऐसा कोई इशू? खुल के दसो। अच्छा काम हो रहा है आपका, ये जो रास्ते क्लियर हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बस उसकी ज़द में कुछ लोग भी आ रहे हैं, टारगेट जैसे होता है। देखिए इसमें ना, मैं पहले ही आप हम बिला झिझक बता दें, आपका भाई हूँ, खादम हूँ आपका, आपने मेरे ऑफिस आए किसी भी टाइम, मुझे बता दें कि अगर किसी के साथ कोई इनजस्टिस हो रही है तो ज़रूर बताया करें। माशाल्लाह देखे सामने दिख नज़र आ रहा है, ये तो ठीक है, क्लियर है। मतलब ऐसा किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही है? हम तो इसलिए आए हैं कि हमें बता दें, हम चला देते हैं कि ज्यादती की है पीरा। बहुत शुक्रिया आपका, ज्यादा नहीं हो रही जी डॉक्टर साहब, आपका काम अच्छा है माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है बेटा, इंशाल्लाह। मतलब शालम मार्केट सेटिस्फाई है, सिटी पीरा से सेटिस्फाई है। मैंने कह दिया कि कुछ टारगेट भी हो रहे हैं, और कुछ तो satisfy भी उसके है। हाँ उसके बारे में फिर सर से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो भी कर लेते आप? नहीं मिलेंगे जब वो टाइम हो गया। मलिक साहब से ट्रैफिक के हवाले से भी ज़रा पूछे कि मार्केट की ट्रैफिक के हवाले से आप यकीन करें कि ये जो लोग काम कर रहे हैं शालमी चौक में खड़े होकर, हम तमाम ताजर हजरात, सर आ जाएं, सर आ जाएं 2 मिनट के लिए, आ जाएं, कुछ पैगाम दे रहे हैं। हाँ जी, ट्रैफिक में जितने भी पहले भी ऑफिसर आए हैं, आप भी माशाल्लाह जो खड़े हैं आपके सामने, असगर साहब, ये तमाम जो सने ताजरों से बहुत तावन करते हैं और वार्निंग भी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि देनी चाहिए, उनका ड्यूटी है, वार्निंग भी दे उनका काम देते है। मलिक हैं। साहब, तो सर हम सेटिस्फाई हैं जी। आप लोगों को के साथ ताउन करते हैं, आने वाले ग्राहकों के साथ भी ताउन कर रहे होते हैं, आम शहरी के साथ भी ताउन कर रहे होते हैं। अभी दस दियो मैंने जी बहुत शुक्रिया जी, कर रहे होते हैं, मैं ये कर रहे होते हैं। आप सेटिस्फाई हैं? बाकी थैंक यू। मैंने कहा कोई बात करनी कैमरे के सामने कर सकते हैं? नहीं करेंगे, छुप के करनी है, नहीं कल्ले करनी है। अगर कोई शिकवा शिकायत है आए मिलते हैं, आए जी, ले जी। वैसे ये सच है, कभी इस बरामदे में से जब गुजरा करते थे, आपने भी मेरा तो बचपन में देखा, आप भी आए होंगे, तो यहाँ पे फट्टे वगैरह सब मौजूद होते थे। लेकिन कभी कभी ये भी लगता है शफीक भाई कि किसी की कोई रोजी रोटी को तो नहीं मसला पड़ गया, या किसी की दिलआजारी तो नहीं हो गई। मैं सही बात बताऊं, दुकानदार जो है ना शालम का है, कहीं का भी है, मेन मार्केट का, वो ना यहाँ पे लगने नहीं देगा किसी फट्टे वगैरह को, ठीक है, वो उससे पैसे लेता होगा। अच्छा, अब अगर किसी ने यहाँ पट्टा लगवाया, दुकानदार उसको चार्ज कर रहा होगा, तो हम उसको यही कहते हैं भाई इधर भी तुम 50,000 60,000 दे रहे हो, किसी और मार्केट में जाके अपनी दुकान लो। हाँ, अच्छा, दूसरा ये बात है।
पॉलिसीज़ को बनाना, लॉज को क्राफ्ट करना, ड्राफ्ट करना, ये लेजिस्लेशन का काम है। बिल्कुल ठीक अब लेजिस्लेशन कहाँ से आती है? इलेक्टेड नुमाइंदगान से आती है। इलेक्टेड नुमाइंदगान के पास एक तरफ जो है वो इशू था इंक्रोचमेंट का, लोग तंग होते हैं, माएँ बहनें तंग होती हैं। बिल्कुल ठीक है। एक तरफ उनके जहन में ये भी होगा कि चंद लोगों का रोज़गार जो है ना मुतासर होगा। जब लॉ बन गया वी आर देयर टू इन्फोर्स इट। बिल्कुल ठीक और है। पैरा के आने से अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि जो भी काम पैरा को असाइन किया गया है, आइदर इट इज़ प्राइस कंट्रोल, इंक्रोचमेंट, इसमें होल्डिंग है, इसमें टेम्परेरी काम आ जाते हैं, जैसे सिगरेट को कॉन्फिस्टिकेट कर रहे हैं, कोई और रेट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ जी। डीजी साहब हैज ट्रेन्ड अस सो मैं परफेक्टली। कुछ बताना चाह रहे हैं उसके साथ, बताइए, फिर से मैं आगे चलूँगा। इससे पहले आपने रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक जो है ना शाला मार्केट में इस तरह की नहीं देखी होगी। ठीक है। जिस अंदाज में मतलब लोग आसानी से आ जा रहे हैं। ठीक है। और रोड भी क्लियर है, सिर्फ ट्रैफिक अफसरान की वजह से नहीं, इसमें जो पैरा फोर्स है उसके तावन से ये मुमकिन हुआ है। शॉपकीपर्स भी ये जिस कोऑपरेट जगह कर पे रहे सर आप हैं। खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब रेडियाँ वगैरह लगी बहुत हैं। हुआ करती थी, मैं समझता हूँ चीज़ों को। जब से स्पीक साहब यहाँ उससे मेरी भटूरे वाली रेडी भी चुकवा दी। तशरीफ लाए हैं। हाँ जी, बताएंगे, मजाक की बात थी, आप जब से बताइए। डॉक्टर साहब यहाँ पे साथ अपनी टीम के साथ डेली बेसिस पे विजिट कर रहे हैं। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको तजावज़ात नज़र नहीं आ रही। शुक्र अल्लाह का। और साथ उसी वजह से उसी पैरा के तावन से जो है ना मैं इसी चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। मैं अभी तक ना उस प्लाजा तक जाना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक चलते चलते जाएँ हम दिखाएं कि शालम मार्केट किस तरह वसी हो चुकी है। क्या हाल चाल है आपका? सर दुआएं ठीक सर। साहब घूम रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं कि जो हुआ है ठीक हुआ है? बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। रोड खुल गई है, रास्ते खुल गए सारे, बहुत अच्छा हो गया। आपने कोऑपरेट करना है अब, ठीक है। अच्छा, कोई इसमें मैंने यहाँ पे अपना नंबर लिख ना लिया। आ जाए। इन केस कोई पैरा का ऑफिशियल आप फॉलो कर रहे हैं एसओपीज पे, इसके बावजूद आपको थ्रेट करता है, तंग करता है, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। बाकी अच्छा हो गया? क्या बात है, यही सुनना चाह रहे हैं हम कि ठीक हो गया कि नहीं। शालम मार्केट की बरामदे से खुल्लम खुल्ला गुजर रहे हैं हम। इम्प्लीमेंटेशन जो है ना इनसाइड, दिस इज प्लाजा के इनसाइड है। अब इसमें भी आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। ये कुछ जो है सामान खरीदारी का उनका बेचा होगा, उन्होंने वो ज़रूर बाहर है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑन। बिल्कुल ठीक है। ये काउंटर्स भी अंदर करवा दिए, अंदर से भी जितने हैं, यानी मार्केट के अंदर जो मौजूद हैं शॉप, उसके बाहर भी नहीं रख सकते कुछ भी। हाँ, उसमें क्योंकि वो डेडिकेटेड वो प्लेस है ना चलने के लिए, हाँ जी। वॉकिंग के लिए है, वो कस्टमर के चलने के लिए। हाँ जी। अगर वो उससे ब्लॉक कर देंगे तो ऑब्वियसली पब्लिक को जो है वो सफ़र करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल, ये भी ठीक है। नहीं, ये बड़ा बेहतर हो गया अगर देखा जाए तो। अब हम लोग काफ़ी पीछे से चलते हुए आगे आ चुके हैं। We have almost 500 to 700 meters हाँ जी। जो है ना। और मेरे ख्याल से हमें उस प्लाजे के पास आगे कि यहाँ पर ना मैंने कुछ अर्सा पहले मकसूद साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था। इंक्रोचमेंट खत्म हो गई है? हाँ जी, सही हो गया, सुकून हो गया, बेस्ट हो गया। चले जी, बेस्ट हो गया, बेहतर हो गया। ये इंक्रोचमेंट के ज़िम्मे में नहीं आता। हाँ जी, और ध्यान से, जो हमारे पीछे काउंटर है शफीक भाई, क्या ये भी इंक्रोचमेंट में आता है कि नहीं आता है? ये वाला इसको ना हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसके ऊपर अच्छा, नोटिस अच्छा, किया हुआ है ठीक कि है। ये आके हमें बताएगा। इसका भी वो पिछले वाला इशू है, ही सेज कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अब उसको वेरीफाई कराएगा। ये तो इधर तक था, अब हमने इसको कहा कि भाई बाकी दुकानों जितना आपने बैठना है, बाकी दुकानों से आगे जो है नहीं आना। अच्छा, यहाँ इस जगह पे ना, ये स्कूल स्टॉप इसे कहते हैं, मुझे बताया किसी ने, ये पूरी एक वाकई बात जगह है। ये ना ये पूरा यहाँ पे खड़े ठेले हाँ, वगैरह, यहाँ मैंने प्रोग्राम किया हुआ है मकसूद साहब के साथ बैठ के इंक्रोचमेंट के ऊपर, मुझे आज भी याद पड़ रहा है। जब इल्ज़ामात लगाए गए थे, मुझे याद है पीरा फोर्स लगी थी, पीरा फोर्स काम नहीं कर रही है, लेकिन आज आप काम कर रहे हैं। अब अगले बयान क्या आएंगे वो तो मैं बाद में आऊँगा, उनसे भी पूछूंगा। ये जो जगह है आज तक ये किसी को पता नहीं चल सकी कि ये किसकी है। मैंने भी ब्रीफिंग अभी नहीं ली, लेकिन ये क्लेम करते हैं कि हमारा कोर्ट में केस मैटर है, हाई कोर्ट के इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें इन्होंने ये रेट में गए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाँ खिलाफ, जी। तो अभी तक इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। देखिए भाई, जब अगर Still हमने ना यहाँ से जो टेम्परेरी रिमूव कर दी है, सिवाय वो 2-3 लोग बैठे हैं और उनका ऊपर उनके पास कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है कि इनको भी डिस्टर्ब ना किया मैं जाए। ना इस स्टैंड की बात कर रहा हूँ, इस बाइक स्टैंड ये पूरा ही है। इसका ये पूरा है। तो अगर लेकिन ये कोई स्टैंड मसला, जो है ना पार्किंग कंपनी की रसीदें दे रहे हैं, ये लाहौर पार्किंग। वो सामने फटे आपके सामने अंदर हो रहे हैं, अब आपके आने में ही हो रहे हैं, तो जरा वो भी देख लेते हैं। यार क्यों नहीं बाज आ रहे हो, क्या चाहते हो? अब बता दें, मैं उसी तरह आपको बता देता हूँ। उस दिन इनका सामान जब्त करने माल ले जाए आपका। कि हमारी दुकानों का ना ये स्टे आया हुआ है। स्टे बेटा, स्टे आया तो स्टे लेके मेरे पास आओ, जहाँ पे लिखा हो कोर्ट कह दे कि इनको ना छेड़ें, जो मर्जी करते रहे। कि जो हमारे पास शॉप के पेपर वगैरह हैं वो हम आपके पास लेकर आ क्या है ना, कोर्ट शॉप के पेपर नहीं, वो जो कोर्ट में गए हैं आप, शॉप तो आपकी गिरा दी ना, उसके पेपर जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कराया ना प्लाजा, तो जो कोर्ट का आपका केस चल रहा है वो लेके आए,
तब तक जब तक आप मेरे पास नहीं लेके आएंगे तब तक ये रिमूव करें। ये रिमूव कर लेंगे आप पेपर्स वगैरह लेके हाजिर हो जाए यार इसको इस सिर्फ जाना है और हमने इसको रिमूव करवाओ इससे। खड़े भी रिमूव करते तो शॉपकीपर को नहीं कहेंगे, इसी के होंगे ना जी। तो शॉपकीपर बुला के इस पूछते हैं। शॉपकीपर ने ना यहाँ पर भी बिठाया हुआ था कोई ना कोई, अच्छा थड़े भी इसको यार रिमूव करवाओ। कहाँ शॉपकीपर बैठ देखो ये दोनों साइड पे थड़े हैं आपके, इसको रिमूव कराएं। नोटिस आज आपको रिसीव हो जाएगा। कितने दिन में करवा देंगे? परसों हो जाएगा सर। नोटिस अदनान साहब नोटिस करवा दें। अगर 3 दिन बाद नहीं रिमूव तो फिर वही एफआईआर का सिलसिला, हाँ वही सारा बिल्कुल सिलसिला, ऐसे वही लीगल जुर्माना। एक्शन। अब दिस इज आलमगीर मार्केट, हाँ जी जिसको शायद शहजादी मार्केट भी कहते हाँ, हैं। बिल्कुल, अब आप बिल्कुल, जरा बिल्कुल, आपके कैमरे को दिखाएं। दिखाएं जी राव साहब। ये यहाँ तक यूज होते थे, नोटिस ये हो किस तरह चुका है, तक? ये भी रिमूव राव करेगा। साहब ये यहाँ दिखाएं। तक यूज होते थे। ये थड़ा यहाँ तक यूज होता था अब जी। यहाँ पे मेरे ख्याल में अगर कोई 5000 बंदा भी आ जाए ना खरीदारी करने, उसको फील नहीं होगा, ठीक है, कि जी ये किया हुआ है, ये लगा हुआ है सारा, ठीक है। लेकिन इसमें अच्छा, ये सरकारी वाला- खंबा जो आ गया इसको कैसे हाँ ये हटवाएंगे? तारे हैं लाहौर में, ये मसाइल तो है ना जी। अच्छी है। इसका लाएं भाई, कौन है भाई इसका? ये किसका है भाई? कुछ नहीं होता यार, कम से कम बता दो आ जाओ, जिसका है बताओ भाई, जाए पता करवाएं यार, आप ही पता करवाएं। किसका है ये? आ जाए यार, आ जाए, बता दें, आ जाए, कुछ नहीं होता। सील लगा दो इसको। वो ऐसे सील कर देंगे, बता दो, ज़्यादा बेहतर है। मेरे भाई आ गए हैं। कितनी दफ़ा ऐलान करना पड़ेगा आपको? सर बस आपको पता था ना, मैं परसों आए थे, 3-4 दिन पहले आए थे। आगे यानी कि और जगह ढूंढी हुई है तो वो मुझे ये बताएं, 3-4 दिन पहले आए थे हम। की बात ठीक जगह ढूंढना आपका मसला है ना। आपने देखिए सारी मार्केट खाली है, आपने आगे लगाया हुआ है। वो की बात ठीक है, लेकिन ना अब यानी कि ढूंढी हुई है तो हमने नोटिस दिया हुआ है, इनको इंशाल्लाह खाली कर देंगे। ये खाली ये कर देंगे? ये जगह खाली कर देंगे। नहीं, हम यहाँ पे रेंट पे आए इधर। ओके ठीक है, आप यार नोटिस इसको दोबारा करवाएं और 3 दिन के बाद मुझे फीडबैक की ना पिक्चर्स भेजें कि ये रिमूव हो गया। आपने कल से नहीं लगाना, कारोबार नहीं होगा यहाँ पे कल से। ये जितने जितने प्लाजा के थोड़े बाहर निकले हुए हैं, ये सब आपने ये खुद सब तोड़ने का रिमूव कह करने दिया हैं। गया। हाँ जी, इनको अभी नोटिस सबको नहीं हुए। नोटिस के लिए अब हम प्रॉपर अपना एक ना टीम भेजते हैं एक दिन, क्योंकि ये काम जो नोटिस वाली सर्विंग वाला है ना, ऑनलाइन हमारा है, हाँ जी, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अच्छा अच्छा। अभी हमने तमाम मार्केट्स में जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स हैं ना, उनको ख़त्म कराने के लिए पहला फेज़, दूसरे फेज़ में अब ये चीज़ें भी ख़त्म ये हो कैसे गई पता हैं। चलता है कि ये इनकी हदूद है? ये government ये की तो हदूद इनकी है? नहीं है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। कब से कर रहे हैं कारोबार? काल मेरे पादा है 1971 से माशाल्लाह। और कितनी एज हो गई है? ठीक है, रेस्ट कराएं आप फिर बुजुर्गों को, रिटायर कराएं इनको। ये अंदर करवाओ यार, ये अंदर करवा दें, ये करवा दें अंदर। बहुत शुक्रिया। मेजर सब पीरा की तरफ से अवेयरनेस भी दी जा रही है और वार्निंग्स भी दी जा रही है। तो अब वार्निंग आप लोगों ने खुद देखना, फिर जब बंद कर देंगे फिर आप यहाँ लोग से आप वहाँ चले गए हैं, वहाँ से अंदर चले जाएंगे, चले जाएंगे ना, ज़बरदस्त। चले जी, बेहतर हो जाएगा। अब इसमें क्या ये लोहे के भी हटवाने हैं आपने? हाँ, या ये नहीं हटवाने हैं। जिस सारे अभी शटर के बाद जो भी चीज़ है ना जी, उसको हमने रिमूव करवा देना। इन सबको वार्न किया है, बल्कि आप क्या भी नहीं, वो खड़े हैं। अच्छा, अब साहब ये खड़े वाली हैं। दुकान जो है ना, इसको हमने परमानेंट सील कर दिया है। अच्छा, ये शॉप दुकान नहीं थी, अच्छा किसी ने वैसी एक्सटेंशन बना के ना यूज़ की हुई थी, उसको हमने परमानेंट सील कर दिया है। खोखा बनाया हुआ था। खोखा बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। अभी ये भी अंदर हो गया मेरे ख्याल से। बता दें इनको भी, आप जो बताना अगर आप चाह रहे हैं इनको। तो ये यूजेज होता था बच्चे, ये रिमूव नहीं हुआ अभी तक, ये वाला खड़ा नहीं रिमूव हुआ। इंशाल्लाह ये भी रिमूव हो जाएगा, कर देंगे इंशाल्लाह, जल्दी हो जाएगा। शाबाश। इसको सीढ़ी के लिए आपको थोड़ा सा फुट अपना रख लें, लोहे का बनवाना है या बाकी ये रिमूव करा दें। ये आपने काउंटर बार करने के लिए एक ना स्पेसिफिकली बनाया है काउंटर बार है। टायर लगे हुए, फिर वो जब आप आए तो अंदर चले जाए, जब आप जाएं तो बाहर आ जाए। ये नहीं करना यार। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें कुछ। और अच्छा, ये अरसा दराज से सब में लोगों की चीज़ों की आदत पड़ी हुई है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे, इट इसलिए विल उनको टेक नहीं पता टाइम, चलता। पर्टिकुलरली इतने कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं। हाँ, और ये भी इन दुकान में आते हैं। नसीब वॉच सेंटर, इसका क्या स्टेटस था? इसको दिया हमने नोटिस? नोटिस करवाएं इसको भी, इसका भी लिखें, इसको नोटिस करवाएं। किसको किराया देते हो जवान? हम तो मालिक को देते हैं किराया। मालिक को देते हैं। मालिक से कागजात लेके आने हैं इसके कि आपकी दुकान है ये, ठीक है? किराया नामा लिखा हुआ है? किराया नामा लिखा हुआ है? सारे करवाएं बेटा लेके आए, इनसे समन करवाइए इनको और ये लेके आए चीज़ें। उसमें और अगर हदूद 2 लिखी दिन में ना लेके आए तो फिर सील कर दें इनको। ले जी, हम लोग आ चुके हैं शुभ मार्केट में अस्सलाम वालेकुम शफीक डोगर साहब के साथ। क्या हाल है आपका? मैं उस दिन आपको रिक्वेस्ट करके गया हूँ कि यहाँ कुछ नहीं लगेगा, वो से बाद उठाने लगे हैं, बस थोड़ी सी देता हूँ। सील करो अभी इसको, फौरन सील करो।
बंद करें यार, आपको प्यार समझ नहीं आता भाई। हम बड़ी हम्बली आपसे रिक्वेस्ट करके गए हैं 2 दिन पहले, आप बंद सील करें, आपको लग जाएगा। क्लियर की हुई है ये क्या, ये कहाँ बैठे हैं? सिर्फ अपने तो आप क्यों बैठेंगे? तो सील करो, ये भी कर लेते, सील करो जॉन, सील करवाओ। ये किसका है भाई, ये किसका है? भाई साहब का, भाई हाँ साहब, जी, इसको भाई साहब आपका है? होटल को भी सील करो, इसको भी सील करो। ये अभी हमें देख के पीछे की है? नहीं जनाब, ये क्या है, ये पीछे ये दुकान का कौन सा स्टाइल है? दिखाएं यार जरा, ये कौन सा स्टाइल है? दिखाएं राव साहब जरा। पहले सील हुई है 2 दिन पहले हुई है, 3-4 दिन पहले सील हुई है। ऐसे ही है, तब से ऐसे ही दिया है जी। फिर दोबारा क्यों किया है? जनाब ये ऐसे ही है, हमने ऐसे ही रखी हुई है, वो तब की ऐसे ही पर लगी हुई है। ये इधर सैंपल लगाए हुए हैं हमने, और ये तब की ऐसे ही है। दी हमने सैंपल लगाने की। सील करो, नीचे करें यार, क्लोज करें, सील कर दो। वायलेशन की वजह से दुकानों को सील भी किया जा रहा है। तकरीबन यहाँ पे बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। सदर इनका बड़ा कोऑपरेटर है, जनरल सेक्रेटरी, उसने मैसेज दे दी है। अब जो लोगों ने नहीं किया, इसका मतलब है उनकी भी नहीं मान रहे, तो उनको ऑब्वियसली बनता है एक्शन फिर हमारा। बिल्कुल बनता है। अभी बिल्कुल क्लियर हो गई है, बिल्कुल साफ दिखाएं राव साहब, पीछे करके कैमरा दिखाएं। यहाँ पे हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन किया है, दिस इज क्वाइट क्लियर ना हो। अभी आपको यहाँ पे कोई रेडी फटा किसी तरह का, ये 2-4 वायलेशंस हैं, इनको 1-2 दिन सील रखेंगे, ये सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। आदत पड़ जाती है, सभी फिट उठा के अंदर एक और गया। ये बंदा कितना अच्छा बैठा हुआ है। हाँ जी, इस बंदे को वी मस्ट अप्रिशिएट। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ गया। तो पता था आपको कि पीरा ने आना है आज? नहीं, तो इसी तरह रखना है यार। नहीं रही तो उन्होंने भी समझाओ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸੀਲ ਕਰ ਗਏ ਆ ਦੁਕਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾएगा इंशाल्लाह। ਜਿਹੜਾ नसीब ਵਿੱਚ होएगा। बरामदा फारेगा, वो दीवार पे लगे हुए थे, वो आइंदा पे वो भी नहीं गए। वायलेशन है जी, अब आप माजरत करें। आपकी मेहरबानी है, मैं आपसे माजरत करूंगा जी। आपकी मेहरबानी भाई, आप हमारे से बड़े हैं, आपकी मेहरबानी है। इजी हो जाए। लेकिन जी फिर लोग रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ देखिए उसका ना, अब देखिए उसको भी बेचारा वालिद होगा, उसको नहीं पता होगा कि मेरा बेटा आपकी क्या। अब देखिए उसने मतलब सारी हर बंदा अंदर है, उस अकेले ने की हुई है कि जी मैं तो बाहर लगाऊंगा मुझे, और ये पहली दुकान है। हाँ जी, वो साफ हो गई, वो रेस्टोरेंट साफ हो गया, क्लियर हो गया। इसको बंद दिखाएं राव साहब, ये करे, क्लियर हो गया, वो तो क्लियर हो गया भाई, रेस्टोरेंट अच्छा हो गया। ये तो बंद नहीं हुआ रेस्टोरेंट, ये सील करने लगी। उसको को सामान अंदर करके इसको सील करो। तंदूर किरा है, किसका है भाई? उसाजी किरा जे तेरा ही होना है यार। हैं किधर किरा है? अच्छा उन्हीं बाबा जी क्या है? अच्छा 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 भाई क्या है? तुम्हें मैं उस दिन गिरफ्तार करके तुम्हें सख्ती जमानत पर रिहा किया। जी जी सर, तुमने अभी तक का टाइम मांगा था, ये तंदूर उठवाना है यहाँ से पक्का हो गए अब। सर 2 दिन का टाइम मांगा था यार सर। इसको नोट कर लो, अगर कल इसका ना हुआ ना तो इस पे FIR दे, सिंपल इज दैट। तुमने अल्लाह के वली यहाँ पे तंदूर लगाया हुआ, इतनी बड़ी मार्केट है, थोड़ा सा यहाँ पे कोई मसला हो गया तो सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। सर मतलब कुछ सेंस होती है ना बंदे को। अब फिर तुम ये कहोगे मैं गरीब हूँ जी, मैंने तंदूर लगाया हुआ है, अभी काम नहीं होगा इसके ऊपर, बंद। अब मैं दोबारा ना देखूँ, चेक कराना यार, दोबारा ना देखूँ, इसको ख़त्म करो और कल इसको हटवाना भी है। अगर ये यहाँ पे हुआ, इसका शनाख्ती कार्ड नोट करो, शनाख्ती कार्ड दो इनको। ये भी आपका, ये फ्राई वाला भी आपका है? आप ही का सेटअप है ये भी? जी उठवाना है, सारा उठवाना है। अच्छा ये भी आपका है? सर 2 दिन का टाइम इसलिए मांग रहा हूँ, परसों सर नहीं देना मेरे भाई। शनाख्ती कार्ड की पिक्चर लो, इसकी शनाख्ती कार्ड। अच्छा ये सारा काउंटर इनका है कि वो अलग है? वो लहदा लग रहा है मुझे। अभी आपने क्या लगाया हुआ है? ये दुकान है, और किसकी है ये दुकान? हाँ जी, किराया नामा है आपके पास? जी देते नहीं, किराया नामा है। किराया नामा है वो कह रहे हैं? ये किराया नहीं है तुम्हारा, ये मंथली दे रहे हो जिसको तुम दे रहे हो, ठीक है? तुम्हारी दुकान ही नहीं है, तुमने इधर लगाया हुआ है। आज क्लोज करो इसे, अभी कल नहीं होना, कल हो गए तो FIR है फिर। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा ये सारा उनका ही है, लजीजिया का? अच्छा सारा सेटअप उनका है। उस बंदे को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो सर। नहीं वो उसको मैं कह के एक दिन कह दिया सर ने, तो पूरा एक दिन दे दें सर। मेरी आप सर, और नहीं आप बड़े हैं हमारे से। ये भी कोई बंदा आया हुआ है यहाँ पे बेचने के लिए, अदनान,
इसको रिमूव करवाओ यार, ये 1 2 ये देखिए ये ना मेन से भाग के आए हैं, यहीं पे होंगे, है किसका ये इधर भी किन्ने आगे पाए ना, ये कुछ नहीं होता जिरा भी गया। प्यार से आपको कह रहे हैं, आपने अब ये नहीं करना, यहाँ पे ला के इसको खड़ा करके कोई एक्टिविटी कारोबार वगैरह नहीं करना, आप कहीं और जगह ढूंढो, ठीक है? ठीक हो गया। लाइकवाइज यार उन दोनों को भी कहो, इन दोनों को भी कहो। ठीक साहब, चूँकि हमने सारा आज विज़िट किया शाह आलम मार्केट का भी, और हम खुद आपके संग मौजूद थे, हमने बरामदे भी देखे, हमने दुकानें भी देखी कि 1-2 वायलेशन हमें जो दिखाई दी हैं वो दिखाई दी। इस तमाम पर आप क्या पैगाम अब देना चाहते हैं मार्केट के लोगों को, ये लाहौर के शहरियों को भी? अच्छा, मैं आई एम रियली प्लीज्ड, और मुझे जो इनकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एसोसिएशंस हैं, बोर्ड्स हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमने 5 दिन पहले एक ऑपरेशन शुरू किया था और उसमें हमें बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस मिली है। वायलेशंस नज़र आ जाती हैं 1-2, इट इज़ पार्ट ऑफ हमारा पाकिस्तानी है ना, हाँ जी, कहीं ना कहीं तो हमने जो है ना, कोई एक आध तो ऐसा होता है जो कहता है जी मैं देख लूँगा, बाद में कर लेते हैं। हाँ जी, तो इस पे बहुत अच्छा है, इससे रास्ते खुलेंगे तो ये कारोबारी जो हमारे लोग हैं, यहाँ के ताजर हैं, इनको फ़ायदा होगा, लोग बिला झिझक आएंगे। अब आप मैं रियली मुझसे पूछेंगे कि जी मैं शाह आलम से जाके कुछ लूँ कि एक आम शहरी से पूछेंगे, कहते हैं यार उधर तो रश बड़ा होता है, उधर तो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, चल लेंगे। जब उसके दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी यार आप बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम है, वहाँ पे आप जाएं, आसानी से शॉपिंग करें, यहाँ से डिस्काउंटेड प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं, तो मेरे ख्याल में इनका जो ताजर बरादरी है उनको बहुत हद तक फ़ायदा होगा इसका। बिल्कुल ऐसे ही है। और बीइंग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली चाहती है कि ये जो गवर्नमेंट की रिट है उसको इन्फोर्स किया जा सके, तो वी आर स्ट्राइविंग फॉर इट। हम इनसे मज़ीद तावन की भी दरख्वास्त करते हैं और शहरियों को भी कहते हैं कि आके फीडबैक दें, कि बताएं हमें कि अगर मज़ीद इसमें उनको कोई नज़र आ रही हैं चीज़ें। मज़ीद अब हमारा अगला फेज़ है, हम जो छोटी छोटी मार्केट्स हैं उनमें जाएंगे, उनमें भी ये जो डेटर्स है ना वो क्रिएट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। एंड में मैं सिर्फ आपको इतनी बात कहना चाहूँगा कि देखें, जो लोग ये कहते हैं या किस तरह के हमारे जैसे कुछ लोग ऐसी बात कर देते हैं कि जी शाह आलम मार्केट में बड़ी इंक्रोचमेंट है, बड़ी ज़्यादा तजावज़ात मौजूद हैं जो कि अभी तक रिमूव नहीं की गई, तो आज हमने उस चौक से प्रोग्राम शुरू किया है SGO सिटी पीरा शफीक डोगर साहब के साथ। कहाँ शाह आलम चौक और कहाँ हम शू मार्केट, बिल्कुल हम सूए बाज़ार के पास आ चुके हुए हैं कि जहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई है, वाज़ेह हो गई है कि रास्ते में आने वाले बरामदे भी क्लियर हैं। मैं कोई उनकी बड़ाई नहीं कर रहा या बिला वजह की तारीफ़ नहीं कर रहा, जो चीज़ सच है, हकीकत है, वो सामने है। बरामदे क्लियर थे जहाँ तक हम पहुँचे थे। जब हमें शू मार्केट में आए, वहाँ वायलेशन करते हुए 2 दुकानदार ऐसे दिखाई दिए जिन्हें फ़ौरन एक्शन लेने के भी एक अहमाद उनके लिए दे दिए गए। अब FIR होती है, जुर्माने होते हैं, वो महकमा जानते हैं, उनके अपने काम है। लेकिन आखिर में मैं इतनी ही बात मज़ीद कहना चाहूँगा कि अगर फोर्सेस कुछ काम कर रही होती है, वो मफादे आमा के लिए कर रही होती है, तो आपका भी उनके साथ कोऑपरेट करना, ताउन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट की रेट के खिलाफ जाते हैं तो फिर कानून का सामना करना पड़ेगा। और अगर दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, रेडी लगाने वाले लोग हैं, बाल फटा लगाने वाले लोग हैं, तो बड़ा मुश्किल आ जाता है। ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, लेकिन आपने खुद देखना है कि आपकी वजह से किसी की राहदारी भी डिस्टर्ब ना हो, किसी की राहदारी भी बंद ना हो, हर्डल ना आए, ये सब कुछ आपने देखना है। प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है अगले। और ट्रैफिक से रिलेटेड अच्छी बात असगर साहब ने एक आदमी कह दी है, कोई शक नहीं। अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ, हाँ, ट्रैफिक का जो फ्लो है वो पहले की तरह अब नहीं है कि कहीं रुकी हुई है ट्रैफिक, हॉर्न चल रहे हैं, पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, रिक्शों का धुआं उड़ रहा है। इस बार हम जब यहाँ पर दाखिल हुए, शाह आलम मार्केट आए हैं, तो रवानी हमें ट्रैफिक की देखने को मिली है। बस एक इशू आ रहा है जो मुझे लगता है कि टीपा को उस पर सोचना चाहिए कि टीपा को यहाँ पे बाकायदा प्लानिंग करते हुए ये देखना चाहिए सड़क मजीद कितनी खुली होनी चाहिए, कहाँ येलो लाइन होनी चाहिए, ताकि उसके दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस को भी पता हो, ट्रैफिक लगाने वाले को भी पता हो, व्हीकल वाले को भी पता हो कि जी मैंने इस येलो लाइन से दूसरी तरफ अपनी बाइक लगानी है। तो ये है सही SOPs। तो प्रोग्राम का यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम पर अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी, टीम पीरा, जिनकी सरपरस्ती कर रहे थे SGO सिटी शफीक डोगर साहब, असगर साहब जो कि ट्रैफिक वार्डन से की तर्जुमानी कर रहे थे। सबको इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।